आइएगा, आप ये जिस सड़क पे है, सड़क सिर्फ इस साइड आइएगा तो उत्तर प्रदेश में है, और अगर आप इस साइड आते हैं तो फिर बिहार में आ जाते हैं। तो बिहार पुलिस वहां जा नहीं सकती है, या बिहार के प्रशासन वहां जा नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में शराबबंदी है नहीं। उत्तर प्रदेश में लोग जो मर्जी वो करें, शराब पिए ना पिए उनकी मर्जी है, मगर बिहार में सरकार की मर्जी है कि आपको शराब पीना है या नहीं पीना है। सरकार चाह रही है कि बिहार में आपको शराब नहीं पीना है तो शराब नहीं पीना है, सरकार जब कहेगी तब शराब पीना है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। और जैसे ही कुछ भी होता है, आप देखे होंगे कि कैसे अभी शाहपुर थाने की मैं बात कर रहा हूं कि 15 दिन में, आप सभी जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। बिहार में न दारू लाया जा सकता है, न दारू पिया जा सकता है। अगर कोई लाते हुए या फिर पीते हुए पकड़ा जाता है उसको जेल होता है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूं, एक ऐसे जगह पे हूं जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। ये नौरंगा है, और देखिए ये सड़क जो आप देख रहे हैं, सड़क के आप अगर इधर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है, और ये जो सड़क है, सड़क के आप इधर जाते हैं तो बिहार की शुरुआत होती है। हम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे खड़े हैं। बिहार उत्तर प्रदेश में अंतर तो बहुत है अभी भी, मगर मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि देखिए ये उत्तर प्रदेश में क्या है। यहाँ पर विद्यालय है, क्लास चल रहा है, और बिहार में भी क्लास चल रहा है। अभी जो के पाठक किए हुए हैं कि पहले जो विद्यालय बच्चे नहीं जाते थे उनकी 75% उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे बिहार में ट्यूशन 9 बजे के बाद ट्यूशन नहीं लग सकता है, कोचिंग नहीं लग सकता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही विद्यालय अच्छे से चलता है। ये देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग है, और विद्यालय यहाँ पर है, लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय चक्की नौरंगा मौजा भगवानपुर शिक्षा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया उत्तर प्रदेश। एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बिहार के विद्यालयों में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां की स्थिति क्या है। मगर देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोग हैं, और उत्तर प्रदेश की धरती का ये सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ। शौचालय यहाँ पर बना हुआ है, बालिका बालक लिखा हुआ है, ये क्या है नहीं पता। देखिए चापाकल भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये विद्यालय है। ये विद्यालय की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बिहार के विद्यालयों में जाइएगा तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मगर मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, कैसे बिहार में कोई भी अगर शराब लेकर आ रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। मगर यहाँ पर अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर कोई शराब लाता है तो नहीं पकड़ा जाएगा। यहाँ पर शराब कोई पीते हुए दिखता है उसको नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी कह देगा कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ। और वहीं उस सड़क के उस पार कोई शराब पीते हुए पकड़ा जाता है या शराब लेकर के पकड़ा जाता है तो उसको, और यहाँ से आप जाइएगा तो पासी में गंगा नदी है, यहीं से गुजरती है। आगे जाइएगा तो जवैनिया मिलेगा, जवैनिया कटाव किस तरह से हो रहा है सबको पता है। मगर ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर बॉर्डर का बंटवारा है, तो बिहार में शराबबंदी कैसे हो सकता है। ये यहाँ पर यहीं पर अगर बिहार के लोग भी कोई पीने वाले हैं तो या वहां जाकर के पी लेंगे, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं कुछ कर सकता है, पी करके आ जाएंगे, और बिहार में आएंगे भी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक दायरा बनाना चाहिए कि बिहार से सटे हुए जितने भी गांव है, अगर वो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं बिहार बॉर्डर से सटे हुए उत्तर प्रदेश, तो शायद वहां भी इस तरह का कानून लागू होना चाहिए कि बिहार में शराब ना आए। कैसे बिहार में शराब ना आए, इस सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि बिहार में किस तरह से भर भर ट्रक शराब आ रहा है, मगर प्रशासन काम कर रही है, प्रशासन उस ट्रक को पकड़ रही है, जब्त कर रही है, शराब को नष्ट कर रही है, उसको जेल भेज रही है। मगर यहाँ पर यही मैं दिखाने का प्रयास किया कि जो बिहार में शराबबंदी है, मैं लगातार कहता हूं कि जितने भी बिहार के सटे राज्य हैं, या फिर एक देश भी है बिहार से सटा हुआ देश नेपाल है, वहां भी शराबबंदी नहीं है, वहां भी शराब चालू है। और यहाँ पर बिहार में ही सिर्फ शराबबंदी है, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है। आप इससे सटे राज्य झारखंड में जाइएगा, जो पड़ोसी राज्य है, वहां पे शराबबंदी नहीं है। जितने भी बिहार के सटे राज्य हैं वहां पे शराबबंदी नहीं है, जो देश है वहां नहीं है शराबबंदी, मगर सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैसे शराबबंदी पूरी तरह से लागू होगा। यहाँ पर कोई आकर के खड़ा होकर के शराब पी सकता है, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती से खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ से मैं चलता हूँ, आप देख लीजिए ये सड़क है, सड़क बीचों बीच है, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये सड़क बॉर्डर है। हम अगर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ खड़े हैं,
तो ये हम बिहार में खड़े हैं अभी, और वहां जाते हैं, उस पार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चारों तरफ, जहां भी देखिएगा वहां पर लिखा हुआ भी है जनपद बलिया। बैरिया शिक्षा क्षेत्र पड़ता है, जनपद है बलिया। नौरंगा चक्की में अभी हम लोग हैं। इसी तरह आगे भी जाइएगा तो इसी तरह है। अगर बक्सर जाते हैं तो इसी तरह है। बक्सर भी जाइए तो गंगा नदी बंटवारा करती है। गंगा नदी के पार होइएगा तो उत्तर प्रदेश पड़ता है, और गंगा नदी के इस पार बिहार पड़ता है। मगर वहां तो कुछ दूरी है, यहाँ पर कोई दूरी नहीं है। वहां जाइएगा तो दूरी है कि चलिए गंगा नदी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पार करिएगा, तब जाकर आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश करिएगा। मगर यहाँ यहीं पर आप प्रवेश कर जाइएगा। आप ये जिस सड़क पे है, सड़क सिर्फ इस साइड आइएगा तो उत्तर प्रदेश में है, और अगर आप इस साइड आते हैं तो फिर बिहार में आ जाते हैं। तो यहाँ पे शराबबंदी कैसे लागू होगा, सवाल है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिससे बिहार में यहाँ से सटे, जो बिहार के एकदम सटे, मतलब समझिए कि कदम 2 कदम बिहार में और 2 कदम उत्तर प्रदेश में। 2 कदम इधर जाते हैं तो बिहार में आते हैं, और 2 कदम इधर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आते हैं। यहाँ के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, यहाँ पर कैसे शराबबंदी होगी, यहाँ पर सवाल है। क्योंकि मुझे पता चला है कि लोग वहीं पर जा करके, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे जा करके जिसको पीना होता है वो शराब पीते हैं। और या वहीं पर लोग, जो भी लोग हैं, शराब लाकर रखते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, और सही भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश है। कोई भी कह देगा, बिहार पुलिस वहां जा नहीं सकती है, या बिहार के प्रशासन वहां जा नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में शराबबंदी है नहीं। उत्तर प्रदेश में लोग जो मर्जी वो करें, शराब पिए ना पिए उनकी मर्जी है। मगर बिहार में सरकार की मर्जी है कि आपको शराब पीना है या नहीं पीना है। सरकार चाह रही है कि बिहार में आपको शराब नहीं पीना है तो शराब नहीं पीना है। सरकार जब कहेगी तब शराब पीना है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। और जैसे ही कुछ भी होता है, आप देखे होंगे कि कैसे अभी शाहपुर थाने की मैं बात कर रहा हूं कि 15 दिन में कैसे 3-3 ट्रक शराब जब्त हुआ है। वहीं 2 दिन पहले शाहपुर थाना और बरापुर थाने में 2 ट्रक शराब जब्त हुआ था। तो उसी तरह यहाँ की स्थिति है। तो चलिए, अब ये तो सरकार को करना है कि कैसे करना है कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी हो, बिहार में शराब बाहर से आ ही ना पाए। ये तो सरकार को देखना है, सरकार इस पे क्या कानून लाती है या क्या करती है। क्योंकि अभी जो कानून है वो उस अनुसार तो जो भी पकड़ा जाता है वो जेल जाता है। और सरकार चाह भी रही है कि बिहार में शराब कहीं से भी ना आए, 1 बोतल शराब ना आए, 1 बूंद शराब ना आए। जो अब ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना है और सोचना है कि क्या ऐसा किया जाए कि जो शराब आता है, मगर आता है, पकड़ा जाता है। बिहार पुलिस एकदम मुस्तैद है कि मैं यहाँ पर शराब आने नहीं दूंगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ, बिहार पुलिस यहाँ पर जो भी, जहाँ कहीं भी गुप्त सूचना मिलता है तो बिहार पुलिस वहां जा करके उस ट्रक को पकड़ती है। वहां पे जो भी लोग होते हैं उनको पकड़ करके जेल भेजती है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।